हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में अमीर होने के कौन से तरीके होते हैं। इंडिया में जनरली हर एक बंदा एक मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है और उसे अमीर बनने के कोई ऐसे खास तरीके पता नहीं चलते। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अब जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा अमीर बने, पर अपनी मेंटालिटी को तो जरूर सुधार सकता है, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक एक वेल्थ को एंजॉय कर सकता है, अपने लिए एक वेल्थ बना सकता है। अमीरी का मेन मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा वेल्थ होना नहीं होता है। अमीरी का मेन मतलब होता है अपने दिल से आप पैसे के तौर पे सैटिस्फाइड हो। कहने को तो अब बड़े से बड़ा बिलियनियर भी किसी न किसी को लेकर के मनी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में चेज़ कर रहा है। लेकिन जो कोई नॉर्मल आदमी भी है, जिसके पास एक फ्लैट है, एक कार है, वो अपने लिए पैसे के तौर पे सैटिस्फाई है। जिस लेवल पर आप जाके पैसे के तौर पे सैटिस्फाई हो पाओ और आपको लगे कि अब मुझे इसके सिवा और पैसे के तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम कह सकते हैं कि आपने अपनी एक रिचनेस पॉइंट को, यानी जिस जगह पे जाके आपको अमीर होना है, आपने उसको हासिल कर लिया। इंडिया में अमीर बनने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप बिज़नेस करें, आप कमीशन या फिर सेल्स वाला काम करें, आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, आप पैसा लेकर दूसरों को पैसा लोन पे दे सकते हैं, आप केमिकल वगैरह के अंदर जा सकते हैं, आप ई-कॉमर्स की चीज़ें कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन हमेशा अ, इंसान को आगे ही बढ़ाती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं होती। बट इमेजिन करिए कि जो बंदा पैसा कमा रहा है, अगर वो अनपढ़ है, तो उसे बहुत अलग लेवल का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत कम पैसा कमा रहा है, तो भी उसकी एजुकेशन इतनी कैपेबल है कि वो उस पैसे को बढ़ा सकता है और बिना कुछ पैसे होने के बावजूद भी अपने एजुकेशन के थ्रू कुछ हद तक कमा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब इसमें कमाने के कुछ और तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपनी वेल्थ को मैनेज करने आना चाहिए। आप जितना कमाएँ, उसको कमाने के बाद में 50% अपनी ज़रूरतों पे खर्चा करें, 30% कम से कम आप सेव करें और 20% आप इन्वेस्ट करें। मतलब ₹100 में से ₹30 आपको कम से कम सेव करना है कि ये इमरजेंसी के लिए होगा और ₹20 आपको इन्वेस्ट करना है। रिच मेंटालिटी का एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है, हमारी कंट्री के अंदर भी है और हर एक अमीर और गरीब इंसान में ये फ़र्क है कि ये गरीब इंसान पैसा आते ही सबसे पहले उसे खर्चा करता है और बचे हुए पैसे को सेव करता है या तो इन्वेस्ट करता है। एक अमीर इंसान सबसे पहले अपने प्रॉफ़िट में से भी, अपने पैसे में से भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ लगाएगा और उसके बाद ही वो पैसे कमा पाएगा। यानी कि उसकी सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कि घर पे गाड़ी खड़ी रहे, चाहे ना खड़ी रहे, मुझे मेरे काम के अंदर आना ही है, मुझे मेरे काम को करना ही है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अपने पैसे को सेव करिए। पहले इन्वेस्ट करिए, पहले आप जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी पकड़ को बनाएँ और इसके बाद में आप खर्चा करें। अगर ₹100 कमा रहे हैं, आधी रोटी खाइए, मत खाइए, थोड़ा कम खाइए। पैसे को सेव करिए, उसको इन्वेस्ट करिए अपने धंधे में। मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, जिन्होंने 10 साल तक पूरा फ़ोकस सिर्फ़ अपने बिज़नेस पे रखा। ना तो उन्होंने किसी प्लेज़र को एन्जॉय किया, ना कभी पार्टी करने गए, ना कोई और चीज़ की। पूरा का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ अपने काम पे रखा और उसके बाद उन्होंने एन्जॉयमेंट की। 100 में से ₹80 मेरे ख़्याल से आपको लगा देने चाहिए अगर लग सकते हो तो। जितना हो सके पहले इन्वेस्ट करें, अपने काम पे फ़ोकस करें। स्केल अप करते रहें, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो आप। आपको फ़ील्ड ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस फ़ील्ड में हो, आप उसको इम्प्रूव करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको आपका काम पसंद आए। आपको आपका काम पसंद नहीं आने वाला। सक्सेस की सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन होती है, वो होती है सिर्फ़ एक चीज़, दैट इज़ कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी, एक ही चीज को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार लगातार आपको करते जाना है। अब वो काम आपको शुरुआत में पसंद आएगा, टैलेंट भी कुछ ही हिस्सों तक काम आता है। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी ही काम आती है। जितने भी लेवल तक आप अपने काम को ले जा सके, हो सकता है कि आपका काम आपको पसंद ना आ रहा हो, आपको कोई काम अच्छा ना लग रहा हो, या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो कि आपको क्या करना है। उस केस में भी पहले कोई भी काम चूज़ कर लीजिए। आप ये मत ढूँढिए कि आपके पसंद का कोई काम होगा। कोई भी एक रैंडम वर्क शुरू करिए। जॉब से शुरुआत करें। उस काम को समझिए और जैसे-जैसे वो काम समझ में आए उसके बाद ऑब्ज़र्व करिए कि मैं इसके अंदर अपना क्या ऐड कर सकता हूँ? इस चीज़ को क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं इसको छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर सकता हूँ? अगर कर सकते हैं, तो करिए। अपनी उम्र का सही इस्तेमाल करिए। किसी भी काम को पकड़िए, उसको देखिए कि पहले तो जॉब के थ्रू करिए, सबसे बेस्ट तरीका जॉब है। जॉब के थ्रू जाइए, उसके बाद उस काम को सीखिए, अंडरस्टैंड करिए, फिर छोटे लेवल पे उसको शुरू करिए और फिर उसके बाद करते जाइए। फाइनल इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने वाला। आपका सारा टैलेंट, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएँगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही आप कभी अमीर बन सकते हैं। अब क्या जॉब हमें अमीर बना सकती है? देखिए, जॉब आपको एक बेस दे सकती है। हर इंसान को जॉब तो करनी ही चाहिए। जॉब करिए और जॉब के सिवा अपना विज़न रखिए कुछ ना कुछ बड़ा करने का। लाइफ़ में कभी भी जॉब के अंदर सिमट के मत बैठिए। आप ज़रूर जॉब तो आपको करनी ही चाहिए। जॉब इज़ द बेस्ट थिंग इन अ लाइफ़। जॉब तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आपको कभी भी जॉब को लेकर के एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आपको नहीं रखना है। जॉब को लेके कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो सिंपल सी जॉब है, ये करके मुझे क्या मिलेगा? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम डिड यू हैव। जॉब की वजह से आपको डिसिप्लिन आता है, आप जवाबदारी सीखते हो, आपको मेहनत करने आता है, आप सेठ की गालियाँ सुनते हो, जो आगे कस्टमर की गालियाँ सुनने में आपकी हेल्प करता है। तो ये तमाम चीज़ें जॉब में बिल्डअप होती हैं और उन्हीं जॉब से ही आप कोई काम सीखते हो और उसके बाद उस काम को नया स्टार्ट करते हो। कोई भी बंदा, कोई भी बिज़नेसमैन, कोई भी चांसलर कोई भी बंदा जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, शुरुआत जॉब से ही करता है। जॉब करें, सीखें, छोटे लेवल पे स्टार्ट करें। एजुकेशन से बढ़िया तो कोई जॉब ही नहीं है, चाहे मनी के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे एनवायरनमेंट के हिसाब से हो। एजुकेशन सबसे सही चीज़ है, आप कहीं पढ़ाना शुरू करिए, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 1 आपको वर्क कल्चर बहुत अच्छा मिलता है। गाली-गलौज के कल्चर से दूर, हर तरीके के सिस्टम से दूर, एजुकेशन एक बहुत ही अ, ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपका दिल हमेशा हल्का रहेगा, आप कभी बोर नहीं होगे। आपकी लाइफ़ में हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन कभी भी अजीबो-गरीब चीज़ें नहीं होंगी, आपका दिल अच्छा रहेगा। नंबर 2 आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। नंबर 3 आपकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएँगे क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ सामने पढ़ाने के लिए। आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि अगर मैं पढ़ूँगा नहीं तो पढ़ा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए आपकी एजुकेशन भी चालू रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको अमीर बना सकती हैं। फाइनल कंक्लूज़न है, जॉब से कभी मत घबराइए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पहले पहले आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको खर्चा करना है। इसके अलावा आप सेल्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं, आप एजुकेशन के अंदर ट्राई कर सकते हैं, आप कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी ट्राई कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर आपको बेस बनाना है, अब कोई भी चीज़ घर पे बैठ के अकेले अंधेरे में नहीं हो सकती है। आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर करनी चाहिए। जॉब कुछ भी नहीं करेगी, तो भी थोड़ा बहुत पैसा देगी आपको और आपको आगे बढ़ने की उम्मीद देगी। जॉब से कुछ पैसे आते हैं, उस पैसे को आप लगा के अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए और अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।